हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। हरियाणा राज्य की जो झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है दमदमा। गुरुग्राम में स्थित दमदमा झील सोहना से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दमदमा झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 12.14 वर्ग किलोमीटर है। यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी खूबसूरत झील है। दूसरी है सुल्तानपुर झील। यह झील गुरुग्राम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झील पर प्रतिवर्ष 100 से ज़्यादा प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं। बारहेडियन गुंजे नामक पक्षी लद्दाख और साइबेरिया से आते हैं, जो सबसे ऊंची उड़ान भरती हैं। सुल्तानपुर झील का कुल क्षेत्रफल 325.17 एकड़ है। फिर है बसई झील। यह मूल रूप से आर्द्र भूमि है और इसे बसई आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। घाटा झील। यह झील गुरुग्राम के सेक्टर 58 में स्थित है। भीमकुंड झील। यह गुरुग्राम के भीमनगर में 10 एकड़ में स्थित है और इसे पिचोखड़ा जोहर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी जो झील है जिसे पिचोखड़ा जोहर के नाम से जाना जाता है, तो भीमकुंड झील को पिचोखड़ा जोहर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है खलीलपुर। यह झील पटौदी तहसील के अंतर्गत आती है। खलीलपुर झील ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती है। इस झील का विस्तार 607 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उसके बाद है फरीदाबाद में जो प्रमुख झीलें हैं वो पहली है बड़खल झील। हरियाणा की प्रमुख झील बड़खल झील है। यह एक मानव निर्मित झील है। तो मानव निर्मित जो झील है वह कौन सी? बड़खल झील है। इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 1947 में किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना था। बड़खल झील बड़खल गांव में स्थित है। इस गांव का नाम फारसी भाषा से लिया गया है। बड़खल का हिंदी में अर्थ होता है बिना किसी रुकावट की। बड़खल झील अरावली पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है। उसके बाद है धोज झील। धोज झील फरीदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद है मयूर झील। यह झील बड़खल झील के निकट स्थित है। उसके बाद है अनंगपुर झील। यह झील आनंदपुर गांव में स्थित है। उसके बाद है सूरज कुंड। यह अनंगपुर बांध से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे तोमर वंश के राजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था कि जो सूरज कुंड है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसे तोमर वंश के राजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था और अनंगपाल द्वितीय ने भी इसे बनवाया था। नूह जिले में स्थित सभी प्रमुख झीलें। फर्स्ट है कोटला झील। नूह जिले में स्थित कोटला झील कुल क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर है। कोटला झील की लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। नूह तथा फिरोजपुर झीरका पहाड़ी की श्रृंखला के पूर्व अवस्थित है। 1838 में इस झील के पानी को संगेल उर्फ हुजीना झील की ओर मोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया था। उसके बाद करनाल जिले में स्थित झील कर्ण झील। करनाल में स्थित कर्ण झील जो कि महाभारत के प्रमुख पात्र दानवीर कर्ण के नाम पर बनी है, साथ ही करनाल का नाम भी कर्ण के नाम पर ही पड़ा है। कर्ण झील को करनार चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील शेरशाह मार्ग पर जीटी रोड पर अवस्थित है। इसके बिल्कुल साथ में ही ओएसिस नामक पर्यटन स्थल भी है। कर्ण झील में ही अक्सर कर्ण स्नान किया करते थे और यहीं पर उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान में दिए थे। उसके बाद है कुरुक्षेत्र में स्थित झील सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह पैनोरमा और श्री कृष्ण संग्रहालय के पास स्थित है। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। गुरुद्वारा छठी पातशाही के समीप है। सन्निहित सरोवर के समीप एक दुखभंजनेश्वर मंदिर, एक नारायण मंदिर और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर दक्षिण भारत की कला का वैभव देखने को मिलता है। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया कि जो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर, जिसका उल्लेख महाभारत तथा वामन पुराण में मिलता है। इसका संबंध सीधे परमात्मा परमपिता ब्रह्मा से जोड़ा गया है। राजगुरु के द्वारा इसे खुदवाया गया था। ब्रह्म सरोवर के पानी में सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ द्वारा करवाया गया था। ब्रह्म सरोवर के बीच में पुरुषोत्तमपुरा बाग है, जहाँ पर एक
आरती स्थल है एक विशालकाय रथ है जिस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। पुरुषोत्तमपुरा बाग में कात्यायनी देवी मंदिर तथा प्राचीन मंदिर चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप है। साथ ही प्राचीन सिद्ध श्री पूर्वमुखी हनुमान मंदिर भी पुरुषोत्तमपुरा बाग में स्थित है। उसके बाद है रोहतक में स्थित झील तिलियार झील। रोहतक में तिलियार झील है जो कि 132 एकड़ में स्थित है, रोहतक शहर के पास है। तिलियार झील के बगल में ही रोहतक चिड़ियाघर स्थित है। पलवल जिले में स्थित झील डबचिक झील जो है पलवल जिले में है। पंचकुला में स्थित झील टिक्करताल। पंचकुला में टिक्करताल झील मोरनी हिल्स में स्थित है। मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? मोरनी हिल्स को जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। और टिक्करताल झील कौन से ज़िले में है? ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ऊंची चोटी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोरनी हिल्स की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम करो है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 15-14 मीटर है। टिक्करताल के पास ही एडवेंचर स्पोर्ट स्थित है। हिसार में स्थित झील ब्लूबर्ड। हिसार में स्थित ब्लूबर्ड झील 16 एकड़ में स्थित है। फतेहाबाद में स्थित झील चिल्ली झील। फतेहाबाद में स्थित चिल्ली झील में ही स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क